कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि कितना भी कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रकृति है, वो कर्मों के हिसाब से चलती है। बट सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग कभी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो सच मानो तो कुत्ते की दुम होती है ना। 10 साल भी अगर किसी आप उसमें रॉड में डाल दो, उसके बाद निकालो, वैसी के वैसी आपको कर्व नजर आएगी। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी जिंदगी में भी एक ऐसी लेडी है जो वैसी ही है, जिसे सब कुछ पता है कि वो जो कर रही है वो गलत है, इनजस्टिस कर रही है किसी के साथ, बट ये वो वैसी ही कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। आपके लेडी राइवल का नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये वो महिला है जो आपकी जिंदगी में आस्तीन का सांप है और आपकी जिंदगी को दीमक की तरह खा रही है, टर्माइट की तरह खा रही है। ये वो लेडी है जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ और हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं मैं उसके बेसिस पे भी आपको बता रही हूँ कि जब भी जेंट्स अगर कोई मेल राइवल होता है और फीमेल राइवल होती है, फीमेल राइवल ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि कहावत है ना, जब औरत किसी को बर्बाद करने पे आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती है। आप इतिहास अगर पकड़ लोगे तो जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो औरत की वजह से हुए हैं, लेडी की वजह से हुए हैं। तो यहाँ पर दुश्मनी जब होती है ना लेडी के साथ, तो वो ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी ना अगर पूरी उस पीक पर आ जाए तो बहुत खतरनाक बन जाती है। अच्छी भी बहुत होती है और बुरी अगर बुरे जोन में चली जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करती है। तो आपकी फीमेल राइवल का नेक्स्ट एक्शन क्या है आज की रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग को स्किप ना करें। एंड एक चीज़ कंफर्म है, आपकी लाइफ में अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए ये रीडिंग आपको मिली है। इस रीडिंग को स्किप ना करें। एंड एज यूजुअल हमारी प्यारी सी माता बगलामुखी माँ और महादेव, उनका आवाहन करेंगे और उनसे प्रोटेक्शन की गुहार लगाएंगे कि माँ बगलामुखी और भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जिन लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है, जो लोग इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में फीमेल शत्रु, महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है, इनकी ज़िंदगी में महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है, इनकी ज़िंदगी में वो महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है। ओके, गॉड ने दिया मुझे ये कार्ड। ओके, आई एक्सेप्ट द कार्ड। इनकी ज़िंदगी में महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है। ओके ओके, यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, अकेली जिंदगी है, कश्मकश है, एंड ओह माय गॉड, एक चीज बड़ी खतरनाक मुझे नजर आई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर महिला शत्रु की लाइफ में ना शायद कुछ बहुत बड़ा कार्मिक कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ना इसके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एट प्रेजेंट ये महिला शत्रु ना किसी कर्मा का असर इसके ऊपर, कोई कार्मिक जस्टिस इसके लाइफ में हुआ है। एट प्रेजेंट ये लेडी जो है बहुत बुरे सिचुएशन में है। एंड मैं आपको बता दूं, ये बहुत शातिर लेडी है, इसे बहुत बुरा कुछ पनिशमेंट मिला है अभी। दिस पर्सन, ये लेडी इस समय बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रही है, खुद हेल्पलेस फील कर रही है, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग लेडी है कि जानते हुए कि हाँ इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, ट्रबल है, बट ये उतना ज़्यादा ना अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुए कि किसी न किसी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी, अपना रास्ता बना लेगी।
एट प्रेजेंट दिस एनर्जी सेज दैट दिस लेडी इज क्वाइट मेंटली स्ट्रांग, और इस समय अगर उसका रास्ता कोई उसके साथ कोई नहीं भी दे रहा है तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। अब ये रास्ता किस लिए बना रही है? मे बी शायद इसने किसी से हेल्प मांगी है और उसने हेल्प करने से ना कर दी है। मुझे जानना ये है कि ये किस चीज का रास्ता बना रही है, खुद को बचाने का या फिर आपको बर्बाद करने का? ये किस चीज के लिए अपना रास्ता बना रही है? ओके, मैंने आपको बोला ना, ये लेडी ना ये अपनी पोजीशन को सही करने में एंड आपके लाइफ में ये वापस से घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट ये अलोन है। इसके लाइफ में इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये सफ़र कर रही है, बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। बट बिलीव करो, ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। इस पर विश्वास मत करना आप। एट प्रेजेंट इसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इसको अपनी सिचुएशन को सही करना है। इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो लॉस हुआ है, चाहे इसको किसी चीज़ का इससे धोखा मिला है या किसी चीज़ का इससे कार्मिक जस्टिस मिला है, तो यहाँ पर जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है एट प्रेजेंट ये उसको सॉल्व करने की फिराक में है, कश्मकश में है, सोच समझ रही है क्या करूं क्या ना करूं, किससे बात करूं किससे नहीं बात करूं। यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि ये चाहे तो इस समय अपने पोजीशन को समझकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकती है कि हाँ, ये जो इसने जो पुराने लाइफ में इसने जो रिसेंटली जो लोगों की लाइफ में तबाही मचाई है, उसका ही रिजल्ट इसकी लाइफ में अब ये भुगत रही है। तो ये चाहे तो ये इस चीज को समझकर अपनी जिंदगी को एक सही ट्रैक पर ला सकती है। बट अगेन आई सेड दैट दिस लेडी इज टेरिबल, शी इज नॉट गोइंग टू चेंज। एट प्रेजेंट ये अपने आप को उस कश्मकश में इस कंफ्यूजन में है कि किसी तरह इसकी जिंदगी जो है वो ठीक हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लेडी इतनी ज्यादा ईगो की मारी है कि अगर ये किसी से हेल्प भी मांगे ना, तो सामने वाला अगर इसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाए तो भी ये उसको ना टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं देगी। ये इस तरीके की लेडी है कि अगर इसके लिए कोई जान भी दे देना, ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी का हेल्प नहीं करेगी। ये उसको भी अगर समय अगर आया ऐसा कि उसको हटाकर ये उसकी पोजीशन ले सकती है, तो आप चाहे इसके लिए कलेजा निकाल कर दे दोगे, ये लेडी आपको भी डस लेगी या जो भी इसकी मदद करेगा, जब उसका काम इसकी जिंदगी से हो जाएगा ये उसे डस के साइड कर देगी। तो ये इस तरीके की आस्तीन की सांप है। एट प्रेजेंट ये किसी से मदद मांगने की फिराक में नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है इसकी ईगो पर आ जाएगी बात, या लोग इसका मजाक बनाएंगे, इसे कमजोर समझेंगे। कल अगर ये कोई अपना कुछ करने की कोशिश करेगी या कोई स्टेप लेने की कोशिश करेगी, तो लोग इसके सीक्रेट जो है वो इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो इस चीज का इसे डर है कि कहीं अगर ये कोई हेल्प लेती है और इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो किसी के सामने आती है, तो लोग कल इसका मजाक बना सकते हैं या इसके लाइफ की सीक्रेट को इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का इसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर ये मदद मांगे तो मांगे किससे। अब आता है ये आएगी किसके पास? ये आएगी आपके पास। आपके पास आने का 99.99% चांस है कि लेडी आएगी आपके पास, मदद मांगने के लिए आएगी। गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ अच्छा सा प्रेजेंट इसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि आप इसके बॉटल में उतर जाओ और आपको समझ में आए कि ये चेंज हो चुकी है। इसके दिमाग में अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। दिस लेडी इज वेरी गुड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो पास्ट की है जो एनर्जी है उसका आपसे माफी मांगेगी कि हाँ जो हुआ उसको भूल जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, मैंने जो पास्ट में किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दिस लेडी इज वेरी कनिंग, वेरी क्लेवर, एंड उसके बाद जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होंगे, उसके बाद जो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, आप सोच नहीं सकते हो। प्लीज इसकी बातों में मत आना। ये आपसे माफी मांगेगी, आपसे अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक हो चुका है, आप इसके फेवरेट हो, इसे माफ कर दो, ये वो हैन तैन बहुत कुछ करेगी। लेकिन उसके बाद जिस समय आप इसकी हेल्प कर दोगे या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपको
ये तक बोलेगी कि इसको कर्मा पड़ा है, इसको अपनी भूल का एहसास हुआ है, इसे भगवान ने कहा है, इसे भगवान ने दर्शन दिए हैं, ये डिवाइन पावर के कहने पर आपके पास आई है, बहुत कुछ आपको कहेगी। लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ना, क्योंकि आप भोले इंसान हो, आप उसको सारी बातें बता दोगे, कन्विंस कर लो, ये आपको कन्विंस कर लेगी, आप इसकी मदद कर दोगे, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, हो सकता है आप पुरानी बातों को भूल कर इसके साथ आप आ जाओ। लेकिन ये जब भी आपको अपनी जिंदगी में खुश देखेगी, इसके अंदर का वो आस्तीन का सांप नहीं मरा है, वो फिर से आपको फन फैला के डसने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको ये तक बता दिया कि ये आकर आपके सामने बोलेगी क्या, माफ़ी मांगेगी, अपने आप को नीचा दिखाएगी कि हाँ उससे गलती हो गई है, उसने जो आपके साथ किया वो गलत है, ईश्वर ने खुद आपके पास इसको भेजा है, अब आप ही इसके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन उसके बाद जब आपकी लाइफ में आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखेगी तो फिर से आपको डसने की कोशिश करेंगी। आप मुझे ये चीज़ जानना है कि इसके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हुई क्या है जो ये आपको संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जनरली राइवल के एक्शन आपके अगेंस्ट में होते हैं, बट इस राइवल के लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आपकी तरफ प्यार का संदेश लेकर आ सकती है। बट प्लीज डोंट फॉरगेट, दिस इज बिच्छू, ये स्कॉर्पियो है, आपको पीछे से वार करेगी, पीछे से डसने की कोशिश करेगी। लेट्स चेक कि ये इंसान के लाइफ में आपकी जो फीमेल राइवल है उसके लाइफ में आखिर प्रॉब्लम हुई क्या है। कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। चीटिंग की है इसने किसी को पैसे दिए, वो इसके पैसे मार लिया, या फिर इसने किसी की मदद करी है और उसके बाद इसको किसी ने धोखा दिया है। यहाँ पर चीटिंग का कार्ड आया है, यहाँ पर इसने किसी को लोन दिया, किसी को पैसे दिए, उसने उसके पैसे मार लिए हैं। यहाँ पर फाइट नजर आ रही है, झगड़े हुए हैं, एंड यहाँ पर जो है ये मदद के लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए मदद खोज रही है। तो यहाँ पर कुछ लेडी राइवल्स के लाइफ में चीटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल, इसने किसी को लोन दिया, इसके किसी ने पैसे मार लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके लाइफ में, और बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। इस वजह से ये आपके पास आ रही है अपनी मदद मांगने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। अब मैं आपको कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, कर्मा का कार्ड भी आया है, 19 नंबर आया है, 19, 13, ये जो नंबर होते हैं ना, ये कार्मिक नंबर होते हैं, ये पिछले जन्म के कर्म को भी डिफाइन करते हैं। जिनका भी बर्थडे 19, 13 या 17 को हो, समझ लेना कि ये लोग ना पिछले जन्म के कर्मा को लेकर आए हैं इस जन्म में, और इस जन्म में उन्हें स्ट्रगल करना है, लेकिन ये अपने कर्मा को लेकर आई है, और ये कर्मा ही भुगत रही है कि इसको किसी ने चीट करके, इसके लाइफ में इसको किसी ने चीट किया या इसके किसी ने पैसे मारे। आप दूसरों को लूटोगे ना तो डेफिनेटली एक दिन आपके साथ भी वही चीज होगा, ये कंफर्म है। तो अभी इसके लाइफ में आपकी लाइफ में मैं आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ, और कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे नजर आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके मीनिंग भी बता देती हूँ। सबसे पहले 19 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3, इसके बाद है 20, मतलब 2, 5 एंड 1। तो 1, 5 ये नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 एंड 5 बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अब करते हैं कॉम्बिनेशन। तो 1 की एनर्जी आई है, 1 की एनर्जी आपसे इस चीज़ के लिए कह रही है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आप वो कॉस्मिक एनर्जी हो जो अपना काम खुद कर सकते हो, सो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और अपने आसपास अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है, डोंट फॉरगेट कि आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो, एंजल्स का बैक आपके पास है, एंजल्स आपको बैकअप करेंगे, प्रकृति ईश्वर आपको बैकअप करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरी एनर्जी, पूरे एंथुजियाज्म के साथ अगर ये लेडी आपके पास आती है, इसके सामने बात कीजिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, आप अपना रास्ता खुद बना लोगे। इस लेडी से हमेशा दूर रहिएगा,
नंबर 3, सोच समझकर एक्शन लीजिएगा। नंबर 5, आपके खुद की लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। इन चेंजेस का रीजन इस औरत को मत बनाइए। चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस लेडी को एंटर करने देते हो तो ये भी एक चेंज लेकर आएगी, पर ये चेंज आपके लाइफ में अच्छा नहीं रहेगा, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस लेडी। एंड नंबर 2, बैलेंस एंड हार्मनी अपनी लाइफ में लेकर आइए। किसी को भी एंट्री, इस लेडी को एंट्री बिल्कुल मत आने दीजिए अपनी लाइफ में। एंड नंबर 2 का कार्ड आपको मिला है, नंबर 2 की एनर्जी आई है, इसका मतलब अभी आपकी लाइफ में एक बैलेंस एंड हार्मनी है। एटलीस्ट आप किसी के प्रॉब्लम्स, किसी के इसके कर्ज के शिकार आप नहीं हो। एट प्रेजेंट ये लेडी आपसे मदद के लिए आपके पास आ रही है, तो एट प्रेजेंट ये आपसे ना थोड़ा दूर, थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स कम क्रिएट करेगी। तो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी है। इस लेडी को वापस अपने लाइफ में घुसने मत दीजिएगा, ये वापस से वही चीजें शुरू करेंगी। और आप ये अगर मिस्टेक करते हो, थोड़ा सा भी दया दिखाते हो, अपने इनोसेंस को इस चीज में इस्तेमाल करते हो, इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, कर भला हो भला, ये सब चीजें हर जगह काम नहीं आती। इस समय अगर आप इमोशनल हो जाते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बुरी तरह फंसोगे। एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस लेडी, यही आपके कार्ड्स में आया है। सो जो सजेशन था, नंबर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट नंबर्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी रीडिंग सही समय पर मिल सके जैसे ही अपलोड होती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट, फॉर योर जितना भी आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड। ये लेडी आपकी ज़िंदगी में कोई भी तबाही ना मचा सके, प्लीज़ इसे एंटर करने मत दीजिएगा। बहुत नेगेटिव है ये लेडी, बहुत बड़ी आस्तीन की सांप है और ये किसी की भी सगी नहीं है। सो प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। अगर आपकी लाइफ में ये लेडी राइवल है तो प्लीज़ उसका इनिशियल्स, नेम का इनिशियल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि ये लेडी कौन है आपके लाइफ में, ताकि आप ये समझो कि जब आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख रहे हो तो आप उससे कॉर्ड कटिंग कर रहे हो और ईश्वर को मैसेज दे रहे हो कि इस लेडी से आपकी प्रोटेक्शन करे। सो लेट्स डू दिस एंड आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। इसकी नेगेटिव एनर्जी इसके पास 1000 टाइम्स बढ़कर वापस इसकी तरफ आए और आप प्रोटेक्टेड रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। धन्यवाद।